नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विद्यार्थी परिषद द्वारा लगातार जिला स्तरीय छात्र सम्मेलन छात्र उद्घोष का आयोजन किया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने बताया कि अभाविप छात्र समुदाय को देश की समस्या के समाधान, देश के इतिहास, उसके गौरव के साथ जोड़ने का कार्य करती है। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन एवं नवीन युवा नीति निर्माण की मांग करते हुए वर्तमान में बन रही युवा नीति के निर्माण के लिए छात्र छात्राओं के सुझावों को भी युवा नीति निर्माण में शामिल करने के लिए सरकार से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए हम युवाओं की जो भूमिका है उसका हम आह्वान कर रहे हैं। लोग कैसे स्वदेशी सामान को अपनाएं और कैसे हम आत्मनिर्भर बने, ऐसे तमाम विषयों पर जिला सम्मेलन में चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि मुख्य रूप से 3 विषयों पर इन सम्मेलन में चर्चा की गई, जिसमें युवा नीति, स्वावलंबी मध्य प्रदेश से आत्मनिर्भर भारत और स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव, जनजाति समाज का योगदान और इतिहासकारों का अन्याय प्रमुख रहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला सम्मेलन के माध्यम से जो लगभग 700 से ज्यादा स्थानों पर हमारा जिला सम्मेलन हो रहा है अलग अलग नामों से, हमने भारत के स्वावलंबी बनाने के दृष्टिकोण से जो नौजवानों की भूमिका है, हम उसका भूमिका का आह्वान कर रहे हैं और किस प्रकार से अपने देश के अंदर में जो क्रियाशील जनसंख्या है उसको उत्पादक जनसंख्या के रूप में परिणित करते हुए हम अपने स्वदेशी चीजों को किस प्रकार से दुनिया के मार्केट के साथ जोड़े। हम वो भारत के लोग हैं जो दुनिया को बिजनेस हमने सिखाया है। हम भारत के लोग दुनिया के अंदर में समृद्धि फैलाने वाले लोग हैं। इसलिए आज आवश्यकता है कि अपने कैंपस में स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने की दृष्टिकोण से नौजवानों की भूमिका सुनिश्चित हो और हम नौजवानों को अपील कर रहे हैं कि आप आइए, आने वाला भारत हम सब का भारत है और उस भारत में अपनी एक परिवर्तनकारी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए हम जिला सम्मेलनों के अंदर में जा रहे हैं। और एक बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से भारत के इतिहासकारों ने तथा कथित स्वयं घोषित बुद्धिजीवियों ने भारत के वास्तविक पहचान को नौजवानों के सामने नहीं लाया है, हम एक भारत बोध को लेते हुए भारत की वास्तविक पहचान नौजवानों के सामने लेकर के जा रहे हैं, ताकि गर्व के आधार पर हम सब लोग बोल सकते हैं कि हम उस भारत के लोग हैं जिसने भारत दुनिया के अंदर में वर्ल्ड जीडीपी में जिसका 32% रोल कभी हुआ करता था। 17वीं शताब्दी तक दुनिया के अंदर में हमारा रोल 23% जीडीपी के अंदर में रहता था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद 2% जीडीपी में हमारा रोल रहा। इसलिए उभरती हुई भारत, जिस प्रकार से लगातार हम सब लोग देख सकते हैं कि 2014 के बाद भारत एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा है। जिस ब्रिटेन ने भारत के ऊपर शासन किया, आज उस ब्रिटेन को भारत परास्त करते हुए दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है। इसलिए उभरती हुई भारत सिर्फ सरकारों के कारण से नहीं हो रहा है, ये भारत के प्रत्येक जन के कारण से हो रहा है। इसलिए सभी जन को यह सुनिश्चित करना है कि भारत की दिशा विकसित भारत, समृद्ध भारत बने, उसमें हमारी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकती है। इसलिए युवा जागरण के लिए हम जिला सम्मेलन लेकर के जगह जगह पे जा रहे हैं। परिषद अपने अमृत महोत्सव के ऊपर में हमने कहा है कि विद्यार्थी परिषद समाज के लिए है, राष्ट्र के लिए है। इसलिए जिन लोगों ने इस राष्ट्र और आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, न्यौछावर किया है, वैसे परिवारों को जिनका उचित सम्मान इतिहास के पन्नों में नहीं मिल पाया है, ऐसे ज्ञात अज्ञात हुतात्माओं के परिजनों का हम एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह दिल्ली के अंदर में कर रहे हैं 23 मार्च को, बलिदान दिवस के अंदर में। और देश भर से ऐसे कार्यकर्ता एक सूची बना करके जिनको हम इतिहास में नहीं देख पा रहे, ऐसे रणबांकुरों के परिवारों को, परिजनों को दिल्ली में बुला रहे हैं। उनको सम्मानित करते हुए युवा शक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी, ऐसा एक एबीवीपी का प्रयास है। खबर समय जगत के लिए भोपाल से आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.